दोस्तों, रतन टाटा जी का परिचय देने की आवश्यकता तो है नहीं। दुनिया के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट द ग्रेट रतन टाटा जी ने अपनी एक ट्वीट के माध्यम से एक बहुत ही इंस्पिरेशनल इंसिडेंट शेयर किया था। आज मैं उसी ट्वीट का हिंदी अनुवाद आपसे शेयर कर रहा हूं। जर्मनी एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड देश है। ऐसे देश में बहुत से लोग सोचेंगे कि वहां के लोग बड़ी लग्जूरियस लाइफ जीते होंगे। जब रतन टाटा जी काम से जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचे, उनके कलीग्स एक रेस्टोरेंट में गए। उन्होंने देखा कि बहुत से टेबल खाली थे। वहां एक टेबल था जहां एक यंग कपल खाना खा रहे थे। टेबल पर बस 2 डिशेस और बियर की 2 बॉटल्स थीं। उन्हें देखकर टाटा जी सोच रहे थे कि क्या ऐसा सिंपल खाना रोमांटिक हो सकता है और क्या वो लड़की इस कंजूस लड़के को छोड़ देगी। एक दूसरी टेबल पर कुछ बूढ़ी औरतें भी थीं। जब कोई डिश सर्व की जाती तो वेटर सभी लोगों की प्लेट में खाना निकाल देता और वो औरतें प्लेट में मौजूद खाने को पूरी तरह से खत्म कर देतीं। चूंकि टाटा जी की टीम भूखे थे तो उनके लोकल कलीग ने सभी के लिए काफी कुछ ऑर्डर कर दिया। जब पूरी टीम ने खाना खत्म किया तो भी लगभग 1/3 खाना टेबल पर बचा हुआ था। जब टाटा जी की टीम रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो उन बूढ़ी औरतों ने उनसे अंग्रेजी में बात की। वे समझ गए कि वे हमारे इतना अधिक खाना वेस्ट करने से नाराज थीं। उनके एक कलीग उन बूढ़ी औरतों से बोला, हमने अपने खाने के पैसे चुका दिए हैं, हम कितना खाना छोड़ते हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यह सुन वे औरतें बहुत गुस्से में आ गईं। उनमें से एक ने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल की। कुछ देर बाद में सामाजिक सुरक्षा संगठन का कोई आदमी अपनी यूनिफॉर्म में पहुंचा। मामला समझने के बाद उसने टाटा जी के टीम के ऊपर 50 यूरो का फाइन लगा दिया। वे चुप थे। ऑफिसर उनसे कठोर आवाज में बोला, उतना ही ऑर्डर करिए जितना आप कंज्यूम कर सकें। पैसा आपका है लेकिन संसाधन सोसाइटी के हैं। तब टाटा जी इस बात से काफी प्रभावित हुए और अपने टीम से फाइन भरने को कहा और अपने टीम से बोले, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। आपके पास संसाधनों को बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है। इस रिच कंट्री के लोगों का माइंडसेट हम सभी को लज्जित करता है। हमें सचमुच इस पर सोचना चाहिए। वर्तमान में हमारा देश संसाधनों में बहुत समृद्ध नहीं हुई है। इस घटना से रतन टाटा जी इतने प्रभावित हुए कि इस घटना को ट्वीट कर पूरे देश को बताया ताकि हमारे देश में भी लोगों की सोच बदले। दोस्तों, शर्मिंदगी से बचने के लिए हम कई बार बहुत अधिक मात्रा में ऑर्डर कर देते हैं और दूसरों को ट्रीट देने में बहुत सा फूड वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी के इस ट्वीट से हमें यही सीखने को मिलती है कि अपनी खराब आदतों को बदलने के बारे में गंभीरता से सोचें। आपसे ये उम्मीद है कि आप ये मैसेज को पढ़ें और अपने कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड करें। छोटी सी लाइन है लेकिन सार्थक है। मनी इज योर्स बट रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी। पैसा आपका है लेकिन संसाधन समाज के हैं। दोस्तों, कोई देश महान तब बनता है जब उसके नागरिक महान बनते हैं। और महान बनना सिर्फ बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करना नहीं है। महान बनना हर वो छोटे छोटे काम करना है जिससे देश मजबूत बनता है, आगे बढ़ता है। खाने की बर्बादी रोकना, पानी को वेस्ट होने से बचाना, बिजली को बेकार ना करना, ये छोटे छोटे कदम हैं जो देश को मजबूत बनाते हैं। आइए रतन टाटा जी द्वारा शेयर किए गए इस प्रेरणादायक घटना से हम एक सबक लें और अपने अपने स्तर पर देश के बहुमूल्य रिसोर्सेज को बर्बाद होने से बचाएं। और ये बात हमेशा याद रखें कि भले पैसा हमारा है पर संसाधन देश के हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको भी मेरी तरह लगता है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए?